राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, नमस्ते भारत। मैं हूँ पूर्णिमा धनंजय सिंह सेंगर। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं आज एक टॉपिक पे आपसे फिर डिस्कशन करना चाहती हूँ। थोड़ा सा सेंसिटिव है, लेकिन मुझे लगता है इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। मैं उसे किसी दूसरे वर्ड में बोलना चाहूंगी, खुदकुशी। खुदकुशी है तो वर्ड अच्छा, पहले सुनिएगा, बाद में इस चीज को कोरिलेट कीजिएगा। खुदकुशी मतलब खुद की खुशी, है ना? अपनी खुशी, जिसको हम कह लेते हैं किसी ने आत्महत्या कर लिया तो खुदकुशी कर लिया, लेकिन पहले उस वर्ड का मीनिंग तो समझो। खुद की खुशी। जब कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है ना, तो उसके बाद स्टेटमेंट देना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन कोई एक बार उस व्यक्ति की मनोस्थिति समझने की कोशिश करना चाहेगा कि उसने ये कदम क्यों उठाया। क्या उसने पहले किसी से बात करने की कोशिश नहीं करी होगी, किसी के साथ कुछ शेयर करने की कोशिश नहीं करी होगी, तब ये कदम उठाया? हम आज बहुत से हमारे चैनल्स पे हैं, बहुत मोटिवेशनल स्पीक्स हैं, सब कुछ है, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, सब हमें कहते हैं ये कदम मत उठाना, ये कदम मत उठा। लेकिन आदमी जब अपनी जिंदगी से शायद बहुत बहुत हताश हो जाता है, तब वो ये कदम चुनता है। हर कोई जिंदगी जीना चाहता है। आजकल मैं आम बात पे भी और बहुत से देखती हूँ, 9th 10th फेल हो गए, 12th फेल हो गए, क्या हुआ, बोले पेपरों में आ जाता है बच्चे ने सुसाइड कर लिया। क्यों भाई? क्यों हम पेरेंट्स ये सिखाना भूल जा रहे हैं कि जिंदगी बहुत सुंदर है, आगे बहुत से रास्ते हैं, आप बहुत हार्ड वर्क कर सकते हो। क्यों हम ये बताना भूल जाते हैं? या क्यों हम बच्चों को इतना कांच का बना के रखना चाहते हैं कि जरा सा उनकी एक उम्मीद या उनका मन का नहीं हुआ तो उन्होंने ये कदम चूज कर लिया? क्यों? है सोचने वाली बात, बहुत ही सोचने वाली बात। और कहीं ना कहीं ये तो हुई कि हाँ, यंगस्टर्स ये कर रहे हैं, कहीं कहीं तो या तो लोग समाज के दबाव में, प्रेशर में, क्योंकि बच्चे अगर खुल के आना भी चाहते हैं कि हाँ हमें आपसे बात करनी है, तो पेरेंट्स के पास या तो टाइम नहीं होता, आज की बिजी इतनी लाइफ है। और उसके अलावा जैसे कि मैं यंगस्टर्स करूँ कि शादी होती है, उसके बाद बहुत से हमारे सामने केसेस आते हैं कि हाँ भाई मैंने सुसाइड, उसने सुसाइड कर लिया। क्योंकि जब वो अपने पेरेंट्स से बात करने जाते हैं, तब पेरेंट्स क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे। लेकिन आप अगर उन लोगों को एक साइड में रखो, पहले ये सुनो, ये समझो कि आपका बच्चा किस कश्मकश में जी रहा है। आपने एक बार भी समझने की कोशिश करी? सीधे डाल दिया उस पे लोगों का बर्डन। तो कहीं ना कहीं उसकी आत्महत्या के लिए आप सब भी जिम्मेदार हैं। मानती हूँ संवाद होना चाहिए एक दूसरे से। क्या हम संवाद करना चाहते हैं बच्चों से? हम बात करना चाहते हैं? छोटा सा एग्जाम्पल ही ले लीजिए, आज अगर किसी बेटी की शादी हो जाती है, अभी मैं बता रही हूँ, ये हम जरूर कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण समथिंग, हालांकि मुझे इस ब्लॉग में ये टॉपिक नहीं लाना चाहिए, लेकिन अगर वो अपने घर जाती है या अपने स्कूल से कॉलेज जाती है, कहीं जाती है, कुछ परेशान होती है, तो वो आके बताना चाहती है। हम उसे क्या बोलते थे, ठीक है एडजस्ट कर लो, ये सब होता है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने में ध्यान दो, उसको छोड़ो। हम वहीं से उसे सिखा देते हैं कि तुम्हें ही एडजस्ट करना है। एक बार उससे बात करके देखो, उसके दिल में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है ना? हमें ये जानना होगा। और पहली चीज सारे यंगस्टर से, सभी से, या जो इस कदम के बारे में सोचते, भाई तुम्हें क्या करना लोगों से? तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया बड़ा करा, तुम नौकरी करने, नौकरी नहीं मिली तो मर जाओगे, यही है रास्ता? हम्म? संघर्ष करना सीखो। कोई भी ऐसे ही बड़ा आदमी नहीं बन जाता। और आजकल का खासकर का ये जो हमारे सामने ग्लैमरस वर्ल्ड है, आपको क्या लगता है कि वैसे ही हाथ में आ जाता है? ये जो दिखाया जाता है ये दुनिया की हकीकत नहीं है। किसी को बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता है। अरे एक रास्ता बंद होता है तो हमारे यहाँ तो बुजुर्ग भी कहावत कह के गए कि एक रास्ता बंद होता है तो भगवान 100 रास्ते खोलते हैं। इसी का नाम तो जिंदगी है ना। सोचिए इस बारे में। कुछ भी ये कदम उठाने से पहले अपनी खुशी देखो। वो अगर थॉट दिमाग में आ रहा है ना, तो सब चीज छोड़ो, ये सोचो कि आप किसके कारण अपनी लाइफ खत्म करने जा रहे हो। जीवन बहुत अमूल्य है, दोबारा नहीं मिलता, और किसी का कुछ नहीं जाता। हर कोई अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है। आप सिर्फ अपनी लाइफ से हाथ धोते हैं। ये बात मेरी गांड बांध के याद रखिएगा, किसी का कुछ नहीं जाता है।
एक बार अपने अंदर झांको, दोबारा से अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, फिर उठो, लड़ो, जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ो। यही जिंदगी है, और जिंदगी बहुत कुछ सिखाती भी है, तो सीखो, उससे कुछ नई सीख लो, आगे बढ़ो। जैसे एक छोटा बच्चा चलता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है, फिर भागना सीखता है। जब वो हिम्मत नहीं हार सकता, तो आप तो पढ़े लिखे सब कुछ हो, फिर आप कैसे हिम्मत हार सकते हो? कोई दोस्त हो, पेरेंट्स हो, और आजकल तो सबसे अच्छा मीडियम है सोशल मीडिया। कोई नहीं सुन रहा घर पे, तो इस पे वीडियो बना के अपलोड करो। आप कैसे कह सकते हो कि मेरे पास कोई बात करने का जरिया नहीं था, इसलिए मैंने ये कर लिया? सोचो, मत सोचो माँ बाप की, मत सोचो दुनिया की, मत सोचो अपने रिलेशन, क्योंकि अगर सोचा होता तो खुदकुशी नहीं की होती। लेकिन एक बार अपने आप के बारे में सोचो, ये कदम उठाने से पहले, क्योंकि आप अकेले नहीं मरते, आपके साथ पूरा परिवार मरता है। क्योंकि आप तो खुदकुशी करके निकल गए, लेकिन आपके पीछे जो बसता है वो सफर करता है, लोगों के तानों का, लोगों के सवालों का, सवाल भरी नजरों का। तो ऐसा कुछ आए ना, तो एक बार पहले उनको खत्म करना, उसके बाद सोचना कि मैं खुदकुशी करूंगा। हो सकता है मेरी बात ये सोशल मीडिया पे थोड़ी सी रूड लगे, लेकिन मुझे लगता है ये बोलनी जरूरी है। बात करिए एक दूसरे से। आज हम हमारे खुद की लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि बगल वाले के घर में भी क्या हमें कुछ पता नहीं। सोचिए, एक दूसरे से बात करना कितना जरूरी है। जब वो चला जाता है आपकी दुनिया से, तब आप याद करते हैं, काश मैंने बात की होती। है मेरे दिल में भी एक इंसिडेंट, शायद फिर किसी ब्लॉग में शेयर करूंगी, कि मेरे दिल में भी है कि काश मैंने बात की होती। क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम देखना ही नहीं चाहते किसी और की लाइफ में। सोचिएगा जरूर इस बात पे, है ना? खुद से खुशी, खुद से प्यार, अपने लिए जीना सीखो। क्योंकि जब आप अपने लिए जियोगे, तब आप अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए जियोगे। अपने से प्यार करना बेहद जरूरी है। और एक चीज और, जिंदगी की जंग भी खुद को ही लड़नी होती है, कोई दूसरा लड़ने नहीं आता, है ना? और हम सब अपने बच्चों को कांच का कटोरा ना बनाए, पत्थर जैसा मजबूत बनाए आप, ताकि कोई हथौड़ी या कोई छेना इतनी आसानी से उन्हें तोड़ ना सके। और उन्हें सिखाइए कि ये ग्लैमरस वर्ल्ड जो दिखाता है, ये जीवन की हकीकत नहीं है। जीवन की सच्चाई धरती पर है, उसे समझो, और जिंदगी इसे ही कहते हैं। ऐसे ही चलना है, रातों रात कोई कहीं से आपके पास दौलत नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है मुझे वो चीज पानी है, तो मेहनत करो ना उसके लिए, मेहनत से मत डरो। हम्म सोचो इस बारे में। जब खुद से प्यार करने लगोगे ना, तो ये चीजें दिमाग में आएंगी ही नहीं। अरे खुद सोचो यार, कितनी मेहनत करके पास होते हो, पढ़ते हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो, अच्छी लाइफ अचीव करते हो। हाँ, इतनी मेहनत करके यहाँ तक आए, और सडनली सोच लिया कि यार बस जीवन खत्म हो गया। हम्म जब इतनी मेहनत करी है, तो आगे और मेहनत करो ना, कि दुनिया देख के बोले यार हाँ इसने बहुत मेहनत करी है। जरूरी नहीं कि पूरी दुनिया पहचाने, तुम्हारा घर परिवार ही तुमको ये बोल देना तूने बहुत मेहनत करी है, तू बहुत अच्छा आदमी, तो तेरे लिए बहुत है। लेकिन उतनी मेहनत करो, अपने आप से प्यार करो, अपने लिए जियो, अपने लिए सोचो। क्योंकि जब तुम अपने लिए जियोगे ना, तब तुम दूसरों के लिए कर पाओगे, और दूसरों के बारे में सोच पाओगे। सब कहते हैं ना कि हम दूसरों के लिए जीते, कोई नहीं जीता, सब अपने लिए जीते, अपने लिए करते हैं। और एक बात और, अपने पेरेंट्स से जब आप लोग अपनी चीजें मांगते हैं, बर्थडे गिफ्ट्स मांगते हैं, तब तो बहुत जिद करके यार उनको अपनी चीजें मनवा लेते हो। हाँ, और ये कदम उठाने से पहले आप अपने पेरेंट्स के पास जाके बात नहीं कर सकते? अपने फैमिली के पास जाके बात नहीं कर सकते? सोचिएगा जरूर इस बारे में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, नमस्ते भारत। जस्ट थिंक अबाउट इट।